देखिए, दोनों फोरमों की ओर से जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, लगभग 302 दिन आज उन्हें हो गए हैं और खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे, उनका 14वां दिन है। जिस तरह की केंद्र ने नीति बना रखी है, केंद्र की मोदी सरकार ने, खुद भी सरकार कंफ्यूज लगती है कि उनका असल में निर्णय क्या है। आज केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब बोल रहे हैं कि किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका, और दूसरा उनका शब्द था कि बहुत से और वाहन हैं जिनसे दिल्ली जाया जा सकता है। और उन्होंने सिर्फ आगे तो नहीं, मुझे हमें मालूम चला जिस तरह के प्रश्न वो उठा रहे हैं, उठाने नहीं चाहिए, किस किस्म के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। जबकि ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में हर को प्रश्न उठाने की जमहूरियत हक होता है। अब खट्टर साहब बोल रहे हैं प्रश्न ही मत उठाओ किसी सरकार के ऊपर, सत्ता से सवाल करना ये जमहूरी हक है। तो उनके जो प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं, जहां सरकार का स्टैंड है, सैनी साहब ने जो बोला कि आपके पास दिल्ली की परमिशन नहीं है, जो उनके प्रशासन ने बोला कि आप हरियाणा के लॉ ऑर्डर के लिए खतरा है, जो अभी इंटरनेट बंद कर दिए गए, जो खनौरी और डबवाली पर फोर्स लगा दी गई, ये दहशत ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है। तो मैं बोलता भी एक केंद्रीय मंत्री अगर बयान देता है तो भारत सरकार के को अंदर जो पॉलिसी बन रहेगी उस आधार पर देता है। अगर पहले वाला ही हाल है कि रमनीत बिट्टू बोलता है दिल्ली आइए, पैदल आपका स्वागत करेंगे, इधर अनिल विज जी बोले हैं भी अगर इस तरह आओगे तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी। अब दूसरी कंट्राडिक्शन, तीसरा बयान है खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा का कि पैदल जानों को रोकेंगे नहीं। तो भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है, ये देश के हित में नहीं है। जो भाजपा के मंत्रियों के हालात दिख रहे हैं तो वो कहते हैं हमारी मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को एक अच्छा प्रधानमंत्री मानती है, ऐसा बोला जाता है। वो कहते हैं हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं देश को। भाई आपके 5-7 मंत्रियों के बयान ही नहीं मिलते हैं। भाई घर में को राय मशवरा कर लिया करो, फिर कहाँ जैस करना, कहीं नो करना है। तो ये किसानों के साथ, किसान खेत मजदूर के साथ जो दुश्मन देश वाला, दुश्मन देश के नागरिक वाला व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। इन प्रश्नों का आज जवाब हम मोदी जी स्वयं हरियाणा में आ रहे हैं, वो दे के जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और अभी 11 साल हो गए, जिस तरह से जो रिपोर्टें अभी भारत का गरीबी में इंडेक्स कहां पर खड़ा है उसके बारे में बोले, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां चला गया इसके बारे में बोले, देश में बेरोजगारी कितनी है इसके बारे में बोले। आज भी 27 रुपए के ऊपर एक किसान जो उसकी आमदन उस पर गुजारा कर रहा है, बोलते थे किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, वो हुई है कि नहीं हुई है? क्या आज भी प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे कि हम हरियाणा में 24 फसलों पे खरीद करेंगे, एक देश के सामने असत्य बोलेंगे? अगर हरियाणा में कर रहे हैं 24 फसलों पे खरीद, तो जिन फसलों की खरीद पहले की है उसका डेटा प्रेस को देना चाहिए कि धान गेहूं के अलावा हमने इन फसलों की खरीद एमएसपी के ऊपर की है। अगर कोई डेटा नहीं है तो केवल ये झूठी बयानबाजी है। और
ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं जाना दिया जाता, तो उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल के जाएं। जो हवा खड़ा किया गया था कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, इसलिए हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए, किसान जो है उस रैली में कोई ना कोई अनुशासन भंग करेंगे। तो भाई हमने तो कल ही कह दिया, अभी हमारी आज सरकार का संदेश देखेंगे। अब जो लोग ये कह रहे थे, हमने उस दिन कहा था भी हम पैदल रोड पर चलेंगे, प्रधानमंत्री हरियाणा के जिस कोने में आए जाए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो अपनी बात सच कर दिखला दी। अब जो प्रशासन झूठे आरोप लगा रहा था उनको अपना बयान देना चाहिए। और आज हम लोग खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल पूछेंगे, उसके बाद उस मोर्चे की परिस्थितियां किस तरह की है उसके बारे में जांच करेंगे। और ये भी हमारे लिए एजेंडा रहा, जो दुखद है कि जो केंद्रीय बल है, जो हरियाणा प्रशासन की पुलिस है, वो लीडर को टारगेट कर रही है। जैसे सुरजीत सिंह फूल को टारगेट किया गया, हमारे रेस्क्यू में दलबाग सिंह जी थे, वो भी पंजाब प्रधान अपनी यूनियन के, वो रेस्क्यू टीम में उनको ऊपर अटैक किया गया। पटियाला में वो एडमिट है, उनकी हालत स्थिर नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है। आज हमने पंजाब के प्रशासन को वहां बोला, उनको अब इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो क्या हरियाणा पुलिस लीडरों को टारगेट करने पे ध्यान दे रही है? इसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया है। और भी लीडर हमारे जो वैरो नंगल साहब थे, वो भी रेस्क्यू टीम में थे, उनके ऊपर भी अटैक किया, वो बहुत पीछे थे। तो कल हमने देखा प्रेस के ऊपर भी पीछे अटैक किया गया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो पत्रकार के ऊपर पिछली बार अटैक हुआ था, उसी के ऊपर फिर अटैक हुआ है। तो ये सरकार की योजना क्या है, ये देखने वाली बात है। पत्रकारों के ऊपर अटैक करना ये अमानवीय है। पत्रकार हमारा अकेला पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, वो सरकार की बात भी रखते हैं, हमारा पक्ष भी दिखाते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, वो एक निरपेक्ष पत्रकारी करते हैं, उनको हक है अपनी बात कहने का। फिर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी के ऊपर अटैक करना और फिर कहना भी हम किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसान का इस देश में सम्मान है। अगर प्रेस का कोई सम्मान नहीं है भारत सरकार के सामने, तो फिर अन्नदाता का सम्मान कैसे हो सकता है? और दूसरा, आज जाते हुए पटियाला में हम लोग अपने साथियों को हॉस्पिटल में भी मिलने जाएंगे। पटियाला में अभी जब पीसी के बाद निकलेंगे, और आज शाम 4:30 बजे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दोनों फोरमों की ओर से करेंगे। तो जिस तरह से स्थानिक जनता लोग साथ दे रहे हैं, इसका हम धन्यवाद करते हैं। कल भी बहुत से लोग लंगर लेके आए, अनेक प्रकार का, और जो सरकार की जहरीली गैस थी उससे बचने के लिए और भी वो सामान लेके आए, उनका धन्यवाद है। और आज फिर हम लोग, हमारे पंजाब के बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने भी 2-3 दिन पहले किसान मजदूर जिंदाबाद किया। हम पंजाब के उस गायक का धन्यवाद करते हैं। जितने भी पंजाब के गायक हैं, सेलिब्रिटीज हैं, किसान मजदूर आंदोलन का जब समर्थन करते हैं, ये अच्छी बात है। और हम सबसे फिर आह्वान करते हैं, पंजाब और देश किसान मजदूर के लिए आप आगे आएं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो जोर जाहिर करें। सबको मिलकर पंजाब की खेती की, देश की खेती की रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना। और धार्मिक जितनी भी शख्सियतें हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र के प्रचारक हैं, हमारे रागी है, ढाडी है, कीर्तनीय हैं, सबको हमारा आह्वान है, पहले भी आवाज उठाते रहे, उठा भी रहे, और आगे भी हमारा आह्वान ऐसा रहेगा।